मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 12 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जब लेखक ट्रेन के डिब्बे में आया तो उसने देखा कि वहाँ पहले से एक नवाब साहब टाइप व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन जब लेखक वहाँ आया तो उसने ये महसूस किया कि नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने में या उन से दोस्ती करने में या संवाद करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो लेखक के डिब्बे में आने से खुश नहीं है। लेखक के अचानक डिब्बे में प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। नवाब साहब को क्या लगा कि मेरे एकांत में, मेरे अकेलेपन में बाधा उत्पन्न हो गई है, इसलिए उनके चेहरे पर असंतोष दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि अब वो लेखक को लगा कि या तो उनके मन में इसलिए असंतोष है कि वो कहीं वो भी एकांत में कहानी का कोई विषय सोचते हुए जाना चाहते थे, या वो खीरे जैसी वस्तु खाने का शौक रखते हैं। ये बात लेखक को पता चल जाएगी, इस बात को लेकर उनके मन में संकोच है। तो इनमें से कोई दो ऐसे कारण कोई रहे होंगे जिनकी वजह से नवाब साहब ने लेखक से बातचीत में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। लेखक कुछ देर तो इस असंतोष का अनुभव करते रहे, लेकिन उन्होंने फिर ये महसूस किया कि जो नवाब साहब हैं वो लेखक के ट्रेन के डिब्बे में आने से खुश नहीं है। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? दो क्वेश्चन है इसमें। पहला ये कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, दूसरा ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है या बताता है। जैसे कि नवाब साहब ने बहुत प्रयत्न से खीरा काटा और उसको नमक मिर्च छिड़का और उसको खाने की बजाय सूंघ कर ही बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? कि नवाब साहब को ऐसा लगा कि अगर वो खीरा खाएं, उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि नवाब साहब के मन में ये है कि मैं एक नवाबी नस्ल का व्यक्ति हूँ, मैं नवाब हूँ, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा खीरे जैसी सस्ती और अपदार्थ वस्तु खाना एक शर्म की बात होती। तो इसलिए उन्होंने अपने नवाबी रोब दाव को, अपनी झूठी शान शौकत को बनाए रखने के लिए उन्होंने उस खीरे को ट्रेन से खिड़की से बाहर फेंक दिया। और ये उनके कौन से स्वभाव को बताता है? अहंकारी और दिखावा करने के स्वभाव को बताता है। फिर वो अहंकारी थे, अहंकार था उनके मन में, घमंड था कि मैं नवाब हूं, और दूसरा दिखावा करना चाहते थे कि हम नवाब लोग ऐसी सस्ती चीजें नहीं खाते। तो ये दो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने खीरे को सूंघकर बाहर फेंक दिया। तीसरा प्रश्न, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? ये विचार, यशपाल कौन है? इस पाठ के लेखक हैं। ये विचार उनके मन में कब आया? जब नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और 2 मिनट बाद उन्होंने एक तृप्ति की, पेट भर जाने की भाव को दिखाते हुए एक डकार लिया। डकार कब आता है? जब हमारा पेट भर जाता है, पेट तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा कब होता है? जब हम कुछ अपना इच्छित खाते हैं। तो लेकिन नवाब साहब ने तो खीरा खाया ही नहीं था, उन्होंने तो उसको बाहर फेंक दिया था, उसको सूंघा था। तो क्या सूंघने से उनका पेट भर गया और पेट भरने का डकार आ गया? तो इसका मतलब लेखक कहता है अगर बिना खाए उनका पेट भर सकता है, केवल कल्पना से, ये सोचकर कि मैंने खीरा खा लिया है, उसका रसास्वादन कर लिया है, तो क्या बिना पात्रों, घटना और विचार के कहानी भी लिखी जा सकती है? ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कहानी के अंदर क्या होता है, एक घटनाक्रम होता है। अब जैसे इसमें था, एक ट्रेन के डिब्बे में लेखक जाता है, वहां नवाब साहब बैठे हैं और कैसे खीरा काटा उन्होंने और बाहर फेंक दिया। तो ये सब क्या था?
घटनाक्रम था और पात्र कौन थे, लेखक था नवाब साहब थे। अब ये पात्र ही थे जो घटनाक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। तो बिना पात्रों के विचार के घटनाक्रम के कहानी लिखी नहीं जा सकती। परंतु और साथ में ये भी है कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है, कोई घटना होती है, घटित होती है, तभी उस पर हम कहानी लिख सकते हैं। लेकिन इस लाइन के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा यशपाल ने नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य किया है कि नई कहानी में विचार, घटना और पात्रों का भाव रहता है। विचार भी नहीं होता, कोई प्रॉपर विचार, कोई घटना, मतलब जो नई कहानी है वो पुरानी कहानी से बिल्कुल अलग हटके है, फिर भी वो रोचक और उद्देश्यपूर्ण होती है। अब आप ये समझो कि नई कहानी क्या है और कहानी क्या है। पुराने समय में 1900 से पहले, सन 1900 से पहले जो कहानियां, कविता, लेखन जो था ना, उसका विषय राजा, रानी और उच्च व्यक्ति और परियां और ऐसे चमत्कार, ये चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो लेखक थे उनका ध्यान एक सामान्य व्यक्ति पर, एक मजदूर पर, एक गरीब स्त्री पर, एक मजदूरी करने वाले बच्चे पर, इन पर गया और ये उसकी कहानी के, कविता के विषय बन गए। तो अब जो उनका विषय था ना वो बदल गया, तो इसलिए इसको नई कहानी, नई कविता का नाम दे दिया गया। तो वो कहते हैं नई कहानी जो है वो पुरानी कहानी से अलग है, लेकिन फिर भी रोचक और उद्देश्यपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अब इसमें लखनवी अंदाज, वो लखनऊ अपने नवाबों के लिए प्रसिद्ध है। अब वो अंदाज, उस नवाब साहब ने अपना अंदाज, अपना रोब-दाब, अपनी झूठी शान और शौकत को बरकरार रखने के लिए खीरे को बाहर फेंक दिया बिना खाए। अब उनका मन ललचा रहा था उस खीरे को खाने के लिए, उनके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो खीरा बाहर फेंक दिया अपने अंदाज को बरकरार रखने के लिए। तो इसी तरह से इस कहानी को और क्या आप नाम दे सकते हैं? दिखावटी जीवन, दिखावा करने के लिए उन्होंने खीरा फेंका था। दूसरा, हम इसको झूठी शान और शौकत भी कह सकते हैं, झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने खीरा बाहर फेंक दिया था। तो इस तरह से जो कहानी से रिलेटेड हो, जिससे जिन शीर्षक से कहानी का मूल भाव निकल रहा हो, उसको हम शीर्षक बना सकते हैं। तो हम ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे आज, बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, 7 हैं टोटल, बाकी के 3 क्वेश्चन हम कल करेंगे। धन्यवाद।